10 महीने से कहीं प्रोग्राम नहीं हो रहे तो क्या किसी की रोजी रोटी बंद हो गई? सबके बेचारे कारोबार बंद है, सिर्फ हुकूमत खुश है बस। वो तो होगी, पता ही नहीं चल रहा है। दिमाग मेरा थक गया सोच सोच कर। कहते हैं कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, खुद कह रहे हैं कोरोना का इलाज नहीं, फिर कहते हैं इतने मरीज ठीक हो गए। दिमाग खराब हो गया। हम ही पागल हैं, बरेली के पागल खाने में हमें को भर्ती होना चाहिए। कहते हैं कि कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है और ठीक भी हो रहे हैं। और कुछ लोग होते ऐसे होते जो बीमार भी नहीं होते, वो झूठों प्रचार करने के लिए अंदर चले जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। कोरोना हो गया, अरे तुम तो रोज सैनिटाइजर से हाथ मल रहे थे, तुम्हें कैसे कोरोना हो गया? तुम तो बाकायदा 14 दिन के लिए अपने बीवी बच्चे सबसे अलग थे, तुम्हें कैसे कोरोना हो गया? और जब तुम्हें इतने दिन परहेज करने के बाद भी हो सकता है तो फिर ये क्यों कह रहे हो 14 दिन ऐसे रहो, एक दूसरे गज की दूरी? तो वैसे तब भी हो सकता है, पता ही नहीं चल रहा आज तक। बिहार के चुनाव में लाखों की भीड़ हो जाए तो कोरोना नहीं, इलेक्शन खत्म होते हैं तो एकदम कोरोना की भरमार हो जाती है। लाखों की तादाद में किसान बेचारे दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, कोरोना नहीं। और जैसे ये किसान भागेंगे, अब हड़ताल खत्म होगी, वैसे देखना कोरोना के कितने मरीज निकलेंगे। बड़ी लंबी कमाई है इसमें, तुम पहुंच ही नहीं, हमारी अकल ही नहीं है। ओफो, इस देश के सबसे ऊंचे आदमी की अकल के मुकाबले में हमारी अकल क्या है? ट्रेनें कौन बंद कर सकता था? हवाई जहाज कौन बंद करेगा? करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कौन करेगा? लेकिन हमारी अकल वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। काजी शुरैह ने अपने बेटे को जो फैसला सुनाया असातिज़ा को, वो हमारे लिए मकाम इबरत है। बुखारी शरीफ के अंदर जो वाक़या नकल किया गया है उसको पढ़िए। सहाबा जंग लड़ रहे हैं, रात भर जंग चली। एक किला है किले तुस्तर, उस किले को हासिल करना चाहते हैं, वहां इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब आ गए, उस किले तक पहुंच गए, करीब तक ये झंडा लहरा दे। कुछ काफिर रह गए, उनको ढकेल दे पीछे की तरफ। इतने में फजर की आजान की आवाज आ जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज पढ़ना भी जरूरी। और हमने रात भर जो जंग लड़ी इस किले को हासिल करने के लिए और इस्लाम का झंडा इस किले पे लहराने के लिए, अल्लाह अगर हम नमाज पढ़ने लग जाएं और इस किले पर झंडा न लहरा सके तो हम सब नमाज पढ़ने लगे तो ये काफिर फिर से इस किले पर हमला कर देंगे, चढ़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब क्या करें? और अगर किले पर झंडा लहराने के लिए थोड़ा सा और लड़ लें तो सूरज निकल जाएगा, फजर की नमाज छूट जाएगी। कितनी बड़ी दुविधा थी उनके सामने। पूरी रात लड़े, इस्लामी जंग, दीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने कारोबार के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं, दीन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन करें क्या? अगर फजर की आजान हो रही है, अगर हम नमाज पढ़ने लगे तो काफिर इस किले को घेर लेंगे, हमारी मेहनत बेकार। और अगर किले पर झंडा लहराने लगे, इन काफिरों को थोड़ा और पीछे कर दें तो नमाज फजर छूट रही है। अल्लाह, अब हम क्या करें? एक दूसरे को देखता है, क्या किया जाए? और इशारों में बातें होती हैं। पहले झंडा लहरा दो, नमाज तो हम लोग बाद में भी कज़ा कर लेंगे। अगर ये किला निकल गया हाथ से तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस वाक़े के रावी हजरत अनस फरमाते हैं, इशारे आंखों में हो गए और हम लोग किले पर चढ़ बैठे, काफिरों को पीछे ढकेल दिया और सूरज निकलने से पहले हमने झंडा लहरा दिया, इस्लाम का झंडा लहरा दिया उस किले पर। हमने उस किले को फतह कर लिया। जब किला फतह कर लिया गया तो हम सब लोग तयम्मुम करने लगे, इसलिए कि वहां पानी तो था नहीं। तयम्मुम करते करते हमारी
सामने सूरज तुलू हो गया, सूरज निकल आया। हजरत अनस कहते हैं लोगों ने मुझे नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा कर दिया। सूरज निकलने के बाद ये नमाज हम लोगों ने फजर की सारे सहाबा ने पढ़ी। हजरत अनस कहते हैं जब वो सजदे में गए तो फजर की नमाज का अव्वल वक्त जो छूट गया, उस छूट जाने की वजह से हजरत अनस इतना रोए कि जमीन के अंदर गड्ढा पड़ गया और उन गड्ढे के अंदर आंसू भर गए। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो हजरत अनस ने लोगों से कहा ओ मेरे साथियों, जब से मैं इस्लाम लाया और नमाज शुरू की, अल्लाह की कसम मेरी पूरी जिंदगी में ये मेरी फजर की पहली नमाज है जो आज सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ। लोगों, ये मेरी पहली नमाज है जिसको मैंने सूरज निकलने के बाद पढ़ा है, लेकिन आज अव्वल वक्त निकल जाने का अफसोस इतना हो रहा है कि अगर मेरा पूरा खानदान हलाक हो जाता, मेरा पूरा कारोबार तबाह हो जाता, नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता, तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे फजर की नमाज के अव्वल वक्त के निकल जाने का हो रहा है। जबकि ये जंग अपने लिए नहीं थी, इस्लाम के लिए थी, लेकिन इसके बावजूद अफसोस हो रहा है। मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में हम कितने % मुसलमान नजर आ रहे हैं, जरा देखिए। जब हमने नमाज ही को बाकी नहीं रखा तो इस्लाम कहाँ रह गया हमारे अंदर? इस्लाम ही तो असल दीन है। अस्सलातु इमादुद्दीन, मन हदम अस्सलात हदमद्दीन। इस्लाम दीन का सुतून है, जिसने नमाज दीन का सुतून है, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को छोड़ दिया। जिसने नमाज को गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। एक वक्त की नमाज कह रही है जिंदगी की मेरी पहली नमाज है जो सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूं। अभी देखना गांव में, बस्टर नगर में ऐसे लोग होंगे, अभी कोई लड़का कोई लड़की अकेले में पकड़े जाए और सबूत मिल जाए तो पंचायत बैठना शुरू हो जाएगी। क्या किया जाए, इस लड़के को कौन सी सजा दी जाए, इस लड़की के लिए क्या किया जाए, चलो अब इस लड़की का कहाँ शादी होगी, कहाँ निकाह होगा, चलो शादी कराओ या दंड जुर्माना दो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, गांव के सरदार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पंच बैठ जाएंगे, पंचायतें बैठने लगेंगे। मैं उन गांव के सरदारों से और जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, लड़के और लड़की के मामले में आप फौरन पंचायतें लेके बैठ जाते हैं और आपकी पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके मुआशरे में फजर की नमाज के जमात न पढ़ने वाले, फजर की नमाज को जमात से अदा न करने वालों के लिए आपने कितनी पंचायतें बिठा ली हैं? जोहर की नमाज तर्क करने वालों के लिए आपने कितनी पंचायतें बिठाई हैं? मुझे बताइए। 200 और 300 आदमी जो बारातों में आज आ रहे हैं, लड़की वाले के यहाँ चोर और डाकू बन के खा रहे हैं, आपने कितनी पंचायतें बिठाई हैं आपने उनके लिए? बस लड़का लड़की का मामला हुआ तो आप सरपंच हैं, नमाज का मामला होगा, मुआशरे में समाज के अंदर नमाजें छोड़ी जाएंगी तो आप मीटिंग नहीं करेंगे। मतलब आपके नजर में जो चीजें अच्छी होंगी वो आप करेंगे, और जो आपको रास नहीं आएंगी उन पर कोई मीटिंग नहीं होगी, उस पर कोई पंचायत नहीं बैठेगी। बास चीजें आपके नजर में हलाल है और बास की कोई परवाह नहीं है। अगर पंचायतों का यह मकसद है तो जूते की नोक पे ठुकराता हूं ऐसी पंचायतों को। क्या मकसद है फिर ऐसी पंचायतों का? गौर कीजिए। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। सुनिए एक और दर्दनाक वाक़या। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। फिरोज नामी आदमी छिपा हुआ है, मजूसी अबू लूलू जिसको कहा जाता है, खंजर को जहर में बुझाए हुए छिपा हुआ है। जैसे हजरत उमर ने नीयत बांधी अल्लाहु अकबर का, वैसे उसने बुझा हुआ खंजर हजरत उमर के पेट में मार दिया। वो खंजर जब निकाला तो
उमर फारूक का पेट नाफ से लेकर, नाफ ये नाभि जिसको बोलते हैं, जब उसने खंजर निकाला तो खंजर ने उस नाभि से लेकर नीचे तक, यानी जहां शर्मगाह होती है पेशाब की जगह, वहां तक उस पेट को फाड़ दिया। जब तक उमर फारूक में ताकत रही नमाज पढ़ाते रहे और फिर बेहोश होके गिर गए। उनको लाया गया, एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने नमाज पढ़ी। एक सहाबी पीछे से वुजू बना के आ रहे थे, उन्होंने अबू लुलू को भागते हुए देखा तो पकड़ने के लिए अपनी चादर उसकी ऊपर डाली। अबू लुलू का पैर फिसल गया, चादर में फिसल गया और वो जमीन पे गिर पड़ा। उसने सोचा कि अब तो मेरी सजा भी मौत है, क्योंकि मैं पकड़ा गया। तो उसने वही खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और वो मर गया। सूरज निकलने के बाद होश आया, तभी बेटे हकीम बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है कि इनको दूध पिलाओ। हजरत उमर फारूक को दूध पी रहे हैं, मुंह से दूध पीते हैं, लेकिन जख्म इतना गहरा है कि वो पेट में दूध रुकता ही नहीं। पेट के रास्ते से, उस जख्म के रास्ते से वो दूध बाहर आ जाता है। हकीमों ने कहा शहद पिलाओ, उनको शहद खिलाया जा रहा है, लेकिन वो शहद पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है, पानी पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आपकी हालत ये है, लीजिए मैं पानी लाया हूं, वुजू बना लीजिए। आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, आप अभी 2 रकात पढ़ा भी नहीं पाए कि आप बेहोश हो गए। आप लेटे लेटे नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा क्या मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी फजर की? कहा नहीं, आप बेहोश हो गए। जल्दी से उन्होंने वुजू बनाया और पेट पर एक कपड़ा बांधा और खड़े होकर नमाज पढ़ी। लोगों ने कहा इस अमीरुल मोमिनीन बैठ के नहीं लेट के पढ़िए, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, खून ज्यादा बह रहा है। फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया खड़े होकर ताकत हो तो खड़े होकर पढ़ो, और जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, और बैठ के पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो, और लेट के भी ताकत ना हो तो इशारे से पढ़ो। लेकिन अभी मेरे अंदर खड़े होकर पढ़ने की ताकत है। बहरहाल उन्होंने पढ़ ली। खड़े होकर नमाज अदा करने के बाद जब बिस्तर पर लेटे तो एक ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आपने तो इस हाल में नमाज अदा कर ली, आपने तो इस हाल में नमाज पढ़ ली, लेकिन आपके बाद अगर किसी और मुसलमान का पेट फट जाए, खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगे और वो बिस्तर पर लेटा हुआ हो और वो इस हाल में नमाज छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? इस हाल में अगर छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? हजरत उमर ने कहा इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी अगर उसको होश है तो। पूछने वाले ने क्या पूछा? मुअत्ता पढ़ी है इमाम मालिक की। पूछने वाले ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन मैंने ये नहीं पूछा कि पढ़ना पड़ेगी या नहीं, मैंने ये पूछा अगर इस हाल में, इतनी बीमारी में, इस मर्ज में उसका पेट फट गया हो और खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगा हो, इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो क्या हुक्म है? हजरत उमर का जवाब सुनो जो इमाम मालिक की हदीस मुअत्ता के अंदर नकल किया इमाम मालिक ने। हजरत उमर ने फतवा दिया इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी अगर उसको होश है, पेट फट गया, खाना पानी दूध दवा शहद दही सब पेट से निकल रहा हो, लेकिन उसको होश हो तब उसको नमाज अदा करना पड़ेगी। अगर उसने इस हाल में भी, होश में आने के बाद भी अगर नमाज इस हाल में नहीं पढ़ी तो ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरकस्सलाह, तो उस आदमी का उमर की नजर में इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, वो आदमी मुसलमान ही नहीं है जो इस हाल में नमाज छोड़ दे। इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो नमाज इस्लाम के अंदर हिस्सा नहीं है। सेहत और तंदुरुस्ती, हट्टे कट्टे मोटे ताजा होने के बाद इस हाल में नमाज छोड़ दो तो हम कितने मुसलमान हैं, हम किसी को काफिर कहने का हक तो नहीं रखते मेरे भाइयों, लेकिन सोचो तो अपने गरीबानों में झांक कर कि हम कितने % मुसलमान हैं। नमाज के ऊपर कुछ ज्यादा ही होगी, लेकिन होना भी चाहिए क्योंकि नमाज तो इस्लाम की बुनियाद है।